नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स बाई सचिन में। देखिए साथियों, ये 2016 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि कौन सा भारत सरकार के पूंजीगत बजट में शामिल है। फिर 3 विकल्प दिए हैं, उनके आधार पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। तो साथियों देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बजट में के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। ये प्रश्न कैपिटल बजट पे पूछा गया है। कैपिटल बजट क्या होता है साथियों? देखिए, कोई भी ऐसा खर्चा या अर्निंग, एक्सपेंडिचर या इनकम जिससे कोई नई पूंजी का निर्माण हो, उसे हम पूंजीगत बजट में शामिल करते हैं। ठीक है साथियों। और राजस्व व्यय में क्या होता है? राजस्व व्यय में हम अगर उसकी हम प्राप्ति की बात करें तो उससे सरकार की कोई देयता नहीं उत्पन्न होती है। देयता का मतलब ये है, जैसे सरकार ने मान लीजिए आपसे इनकम टैक्स लिया, तो सरकार इस इनकम टैक्स के बदले आपको कोई सुविधा दे, इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। इस तरह के व्यय को हम कहते हैं, प्राप्ति को कहते हैं राजस्व व्यय। और राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय क्या है? ऐसे खर्चे जिससे सरकार की कोई आमदनी ना हो, केवल खर्चा हो। जैसे मान लीजिए पेंशन दिया गया, तो ये एक राजस्व व्यय है। ठीक है। खाद्य मिशन पे किया गया खर्चा राजस्व व्यय है। किसानों को दी गई सब्सिडी राजस्व व्यय है। ठीक है साथियों। अब पूंजीगत में प्राप्तियों में अगर सरकार पूंजीगत प्राप्ति करती है तो ये सरकार की देयता बनाती है, जो सरकार को एक निश्चित समय के बाद वापस करनी पड़ती है। ठीक है साथियों। जैसे सरकार ने अगर कोई ऋण लिया तो वो सरकार को वापस करना पड़ेगा, तो इसे हम पूंजीगत प्राप्ति में शामिल करते हैं। पूंजीगत व्यय वे हैं जो सरकार की देयताओं को बढ़ाते हैं। जैसे सरकार ने कोई पुल बनाया, ठीक है साथियों, तो अगर पुल बनाया तो ये पुल सरकार के लिए राजस्व सृजन का कार्य करेगा आगे चल के, क्योंकि यह पूंजीगत संपत्ति निर्माण हुआ है ना। तो इस तरह के बजट को हम पूंजीगत बजट कहते हैं। अब इस आधार पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो लिखा है कि सड़क, देखिए जैसे अभी मैंने पुल का ऑप्शन दिया। भवन, मशीनरी अगर सरकार खरीदेगी तो भी इससे उत्पादन होगा। भवन भी एक स्थायी संपत्ति है, सड़क भी एक सरकार की परिसंपत्ति है, तो इसके अधिग्रहण पर व्यय निश्चित रूप से पूंजीगत व्यय होगा। तो ऑप्शन बी बाहर हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। मैंने आपसे कहा ऋण जो है वो सरकार को चुकाना पड़ता है, इसलिए ये सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है। 2 भी ठीक होगा, इसलिए ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर। अब 3 देख लेते हैं, केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और अग्रिम, ऋण देना या ऋण प्राप्त करना, दोनों पूंजीगत बजट के हिस्से के भाग हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी किया है उसको मिल जाएंगे 2 अंक। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। और निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि 28 मई की राह आपके लिए रहे बहुत ही आसान। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।